बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक राम सवेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ड्रा द ग्राफ। हमारे पास तलब और रसद की मसावातें दी गई हैं, मतवाज़न कीमत और मतवाज़न मिकदार मालूम करना है और गोशवारा और डायग्राम भी बनाना है। QD इज इक्वल टू 220 माइनस 5P इक्वेशन नंबर 1, QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस 3P इक्वेशन नंबर 2, QD इज इक्वल टू QS यानी तलब बराबर है रसद के। देखिए, मंडी के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए। देखिए, अगर प्राइस या उसके कोफिशेंट के साथ माइनस का निशान हो तो वो मसावात होती है, क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास तलब की मसावात है। अगर प्राइस या उसके कोफिशेंट के साथ प्लस का साइन हो यानी जमा का निशान हो तो वो हमारे पास रसद की मसावात होती है, क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 220 माइनस का 5P इज इक्वल टू QS की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे माइनस का 20 प्लस का 3P माइनस का 5P। अब प्लस के 3P को बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3P इज इक्वल टू माइनस का 20। हमारे पास प्लस का 220 है, इसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा 220। माइनस के 5P माइनस के 3P इन दोनों को जमा करेंगे और साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, तो माइनस का 8P इज इक्वल टू माइनस का 20 और माइनस का 220 इन दोनों को जमा करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 240। ये माइनस से माइनस काट जाएगा, 8P इज इक्वल टू 240, P इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 8 बट्टे के नीचे आ जाएगा। P इज इक्वल टू 240 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस आती है 30। ये हमारे पास क्या है, मतवाज़न कीमत यानी इक्विलिब्रियम प्राइस। हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो हमने प्राइस फाइंड की है वो सही है या गलत है? अगर डिमांड और सप्लाई का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है जो हमने प्राइस फाइंड की है वो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। यानी तलब और रसद का आंसर अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है जो हमने कीमत फाइंड की है वो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। अब हम प्राइस को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ द पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ P इन डिमांड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं QD इज इक्वल टू 220 माइनस के 5P, QD इज इक्वल टू 220 माइनस 5। P की जगह 30 को पुट कर देंगे, जो हमने प्राइस फाइंड की है 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। QD इज इक्वल टू 220 माइनस 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का आता है 150। QD इज इक्वल टू 220 में से माइनस क्या करेंगे 150 तो हमारे पास आंसर आता है 70। ये हमने डिमांड की वैल्यू फाइंड की है और सप्लाई का आप आंसर भी 70 ही आना चाहिए यानी 70 आना चाहिए। अगर सप्लाई का आंसर 70 नहीं आता इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस फाइंड की है वो गलत है। अगर सप्लाई का आंसर 70 आ जाता है यानी 70 आ जाता है तो इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस फाइंड की है वो ठीक है। नाउ द पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ P इन सप्लाई इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 3P, QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 3। P की जगह 30 को पुट कर देंगे 30, QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस के 3 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 90। QS इज इक्वल टू 90 में से माइनस के 20 को लेस करेंगे तो प्लस का आता है 70। देखें, डिमांड और सप्लाई का जो आंसर सेम है इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस फाइंड की है वो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गोशवारा और डायग्राम बनाते हैं।
यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस हमारे पास 30 है, डिमांड हमारे पास 70 है और सप्लाई हमारे पास 70 है। गोशवारा बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, डिमांड और सप्लाई। देखिए प्राइस हमारे पास क्या है, 30 है। अब हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ को सपोज करते हैं, यानी 30 के जो करीब तरीन वैल्यूज़ हैं वो भी सपोज कर सकते हैं। 29, 30, 31, यानी 29 और 31 जो प्राइस की वैल्यू है वो हमने सपोज की है। इसी तरह हम 10, 20, 30 इस तरह भी सपोज कर सकते हैं। और अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू को सपोज कर सकते हैं, यानी 20, 30, 40। अब हम क्या सपोज करते हैं, 10, 20, 30, ये 30 हमारी ओरिजिनल प्राइस है। 10 और 20 की वैल्यू, जो प्राइस की वैल्यू है वो मैंने सपोज की है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, QD इज इक्वल टू 220 माइनस का 5P। ये गोशवारा बनाने के लिए QD इज इक्वल टू 220 माइनस का 5, P की वैल्यू हमने 10 सपोज की है, तो P की जगह 10 को पुट कर देंगे। QD इज इक्वल टू 220 माइनस के 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 50। QD इज इक्वल टू 220 में से 50 को लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 170, यानी 170 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम दोबारा इसी तरीके से P की जगह 20 को पुट करते हैं, यानी P की जगह 20 को पुट कर देंगे। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 100। 220 में से जब हम 100 को लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। सेम उसी तरीके से अब P की जगह 30 को पुट कर देंगे। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 150। अब 220 में से जब 150 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 70, ये 70। मैंने पहले भी कहा था कि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक पाया जाता है, यानी प्राइस हमारी 10 है तो तलब कितनी है 170। प्राइस हमारी इंक्रीज़ कर गई है, 10 से 20 हो गई है तो तलब हमारी डिक्रीज़ कर गई है, 170 से 120 हो गई है। प्राइस हमारी फिर इंक्रीज़ कर गई है, 20 से 30 हो गई है तो तलब हमारी 120 से डिक्रीज़ होकर 70 हो गई है। क्यों, जैसे जैसे अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया की तलब में कमी वाक़या होती चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 3P। QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 3। अब P की जगह 10 को पुट करते हैं गोशवारा बनाने के लिए। QS इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का, जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। QS इज इक्वल टू 30 में से माइनस के 20 को लेस करेंगे तो 10 आता है। ये हमने सप्लाई की पहली वैल्यू फाइंड की है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब P की जगह 20 को पुट करते हैं, 20। अब 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 60। अब 60 में से जब माइनस के 20 को लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40। ये सप्लाई का दूसरा आंसर है 40। सेम उसी तरीके से अब P की जगह 30 को पुट करते हैं, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आता है। 90 में से जब माइनस के 20 को लेस करेंगे तो हमारे पास 70 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 70। सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है। जैसे जैसे अशिया की कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती चली जाती है। प्राइस हमारे पास 10 है, सप्लाई कितनी है 10। प्राइस 10 से बढ़कर 20 हो जाती है तो सप्लाई 10 से बढ़कर 40 हो जाती है। प्राइस 20 से बढ़कर 30 हो जाती है तो सप्लाई हमारी रसद यानी 40 से बढ़कर 70 हो जाती है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम भी बनाना बहुत आसान है। ओ QD इज इक्वल टू QS। प्राइस देखते हैं 10, 20, 30।
10, 20, 30, एक वैल्यू मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, 40, ये हमारे पास प्राइस है। और ये एक बात याद रखना है, जब आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर होना चाहिए। जो नीचे वाले गैप हैं, ऊपर वाला गैप और नीचे वाला गैप बराबर होना चाहिए। अगर गैप बराबर होंगे तो हमारा डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 170। आप अपनी तरफ से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरह भी ले सकते हैं, तो इस तरह डायग्राम ज़्यादा मतलब बड़ा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 20 का गैप लेते हैं अपनी तरफ से, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये हमारे पास 180, ये हमारे पास QD इज इक्वल टू QS। अब प्राइस हमारे पास 10 है और डिमांड कितनी है 170, यानी 10 के सामने और 170 के ऊपर, ये 10 के सामने 160 और 180 के दरमियान हमारे पास क्या है 170। ये 10 के सामने और 170 के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे, ये डॉट। प्राइस हमारे पास 20 है, डिमांड कितनी है 120, 20 के सामने और 140 के ऊपर, ये 140 है, 20 के सामने 140 के ऊपर हम एक ऐसे डॉट लगा देंगे, ये डॉट लगा दिया। प्राइस हमारे पास 30 है और तलब कितनी है 70, 30 के ऊपर और 70 के सामने, 80 और 60 के दरमियान क्या है 70 है, 30 के ऊपर और 70 के सामने हमने ये ऐसे डॉट लगा देना। अब हम इन तीन पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारे पास QD है, यानी तलब का ख़त है। अब हम सप्लाई का ख़त बनाते हैं। प्राइस हमारे पास 10 है और सप्लाई हमारे पास क्या 10 है, यानी 10 के सामने 10 के ऊपर, यानी 20 से इधर यहाँ पे 10 आएगा, 10 के सामने 10 के ऊपर हम ऐसे डॉट लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 20 है और सप्लाई कितनी है 40, 20 के सामने और 40 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 30 है और सप्लाई कितनी है 70, 30 के ऊपर और 70 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे 30, ये हमारे पास सप्लाई का खाता है। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास QD, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी तवाज़ुनी नुक्ता है। प्राइस हमारे पास क्या है जी, ये देखें, प्राइस हमारे पास 30 है और डिमांड प्राइस हमारे पास 30 है और तलब और रसद हमारे पास क्या है 70, ये 70, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह ईद के बाद, अभी रोज़े हैं, लेक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं मास्टर के जितनी भी सब्जेक्ट हैं, माइक्रो मैक्रो इकनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैट, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह